आप ठीक है, ठीक है। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो 33 कोटि देवताओं के विषय में थी। अब तक हम भैया आवाज नहीं आ रही। समाधिपाद अर्थात जिसमें समाधि के विषय में चर्चा की गई और उस समाधि के लिए जो उपाय और उसका जो विस्तृत वर्णन था वो प्रथम पाद में आया, इसलिए उसको समाधि पाद कहा जाता है। और दूसरा वाला जिसमें यम नियम आदि योग के जो साधन हैं उनकी चर्चा जिसमें आई उसको साधनों के कारण से साधन पाद कहा गया। और योग के इन साधनों में से जो 5 बाहरी अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 बाहरी अंगों के विषय में और जो समाधि के भिन्न प्रकार हैं जिसमें सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सविकल्प, निर्विकल्प इत्यादि समाधियों के विषय में हमने अब तक जाना है। कल विशेष आग्रह पर हमने प्राणों के विषय में चर्चा की थी। आप में से बहुत लोगों ने पहले सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने पहले नहीं भी सुना होगा उसके बारे में, लेकिन योग दर्शन इसके विषय में विस्तृत चर्चा करता है। आज हम तीसरे पाद में प्रवेश करेंगे जिसमें योग के जो अंतरंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, और इन तीनों की सिद्धि से जो संयम हमें प्राप्त होता है उस संयम के द्वारा भिन्न भिन्न विभूतियां जो योगी प्राप्त करता है उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे और आज से आगे चर्चा करेंगे। कई बार जब योग के विषय में बातचीत होती है या हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके विषयों में जब बातचीत होती है, ऐतिहासिक वर्णन के बारे में जब बातचीत होती है, तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि किस प्रकार से ऐसे कोई योग होके जा सकता है, या कोई किसी के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, या कोई किसी के मन की बात को कैसे जान सकता है, या कोई कहीं एक देश में बैठा हुआ बिना किसी साधन के दूसरे देश के स्थिति को कैसे पता कर सकता है, या किसी और के मन की बात को कैसे जाना जा सकता है, या पिछले जन्मों के विषय में जैसे महाभारत में प्रसंग आते हैं कई सारे, उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर होते हैं, वो श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपने धर्म का ठीक ठीक पालन किया, जो प्रतिज्ञा मैंने ली थी उसको निष्कलंक होकर के मैंने निभाया, और अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ में मैं जीवन भर सदैव सदाचार का ही पालन करता रहा। मैंने अपने बहुत सारे पूर्व जन्मों को भी योग और तपोबल के द्वारा जानने का प्रयत्न किया है, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्मरण नहीं आता कि जिस पाप के कारण से मैंने ये इतना दुराचार अपने जीवन में देखा और आज मैं इस बाणों की शैया पर पड़ा हुआ। तो वहां श्री कृष्ण उनको, जहां तक भीष्म पितामह की सीमा थी, योग की सिद्धियों के द्वारा जिस जीवन तक, जिस जन्म तक वो जा पाए थे, उससे और पीछे के जन्म में लेकर के जाते हैं, और वहां उनसे जो गलतियां हुई थी वो उनको बताते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने योग की समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ था। तो अब हम इस पाद में जिन विभूतियों का वर्णन करेंगे, ये विभूतियां आपको आश्चर्यचकित कर देंगी।
और आपको ये पता चलेगा कि अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से अपने साधनों को अर्थात योग साधनों को प्रयोग में ला करके अपने जीवन में संयम पूर्वक अगर विचार पूर्वक प्रयास करता है तो बहुत सारी विभूतियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रत्याहार के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। धारणा क्या है? देश में अर्थात अपने देह में या देह के बाहर, अपने शरीर के किसी स्थान में या शरीर के बाहर किसी स्थान पर अपने चित्त को टिका देना, चित्त की वृत्तियों को टिका देना, बांध देना, ये क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। तो एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, उसे वहां रोकना या टिकाना, ये धारणा का मुख्य प्रयोजन है। और वह जो स्थान है जहां पर हम चित्त को टिकाते हैं वो कैसा हो सकता है? हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है, हमारे शरीर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मुख्य प्रयोजन है वो है एकाग्रता स्थापित करना, एकाग्रता प्राप्त करना। हमने प्रारंभ में जिस बात को समाधि पाद में चर्चा में लाए थे, मूढ़ से लेकर के और निरुद्ध तक जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से एकाग्र अवस्था जो है वो प्रत्याहार की स्थिति में, धारणा की स्थिति में आती है। अर्थात सब ओर से जब हमारा चित्त हट करके और किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है तो वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। और इसी अवस्था के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से चित्त निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो प्राणायाम और प्रत्याहार के अनुष्ठान से ये ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा होगा। सबसे पहले हमें अपने प्राण को वश में करना होगा, और जब हमारा प्राण हमारे वश में आ जाएगा तब उस प्राण के वश में आने पर हमारे जो चित्त की बाहर की ओर जाने वाली वृत्तियां हैं, हमारे मन के जो इंद्रियों के साथ में व्यापार हैं, उन व्यापारों को, उन वृत्तियों को रोक करके हम उसको एक स्थान में एकाग्र कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे स्थान बतलाए गए हैं। हमारे शरीर में नासिका का जो अग्रभाग है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। जिह्वा के अग्रभाग पर या मेरुदंड में इत्यादि। लेकिन आरंभ में हर व्यक्ति के लिए आपकी आवाज चली गई है। वॉइस नहीं आ रही। नागेश जी आपकी आवाज चली गई है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, अभी आई है। 5 मिनट, 2-3 मिनट से चली गई थी। अच्छा, मैं दोहरा देता हूँ। हाँ, मैं दोहरा देता हूँ। चित्त की जो 5 अवस्थाएं थी, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये जो मूढ़ अवस्था थी वो हमने बतलाया था कि जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब मूढ़ अवस्था होती है, और जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो क्षिप्त अवस्था होती है। जब रजोगुण की आंशिक प्रबलता, तमोगुण की शिथिलता और सतोगुण की प्रधानता होती है, उस समय में विक्षिप्त अवस्था होती है। जब
रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह से शिथिल हो जाते हैं, केवल सतोगुण की ही प्रधानता होती है, तब वहां पर एकाग्र अवस्था होती है। तो यहाँ जो हम प्रत्याहार के बाद बात कर रहे हैं, ये प्रत्याहार के बाद में जो धारणा की स्थिति है वो एकाग्र अवस्था की स्थिति है। और इस एकाग्र अवस्था की स्थिति में हमारे अंदर सतोगुण का प्रधान होना आवश्यक है। सतोगुण प्रधान दो प्रकार से होगा। एक हमारा जो व्यवहार, जो हमें यमों और नियमों में बतलाया गया था, और दूसरा हमारा आहार। जब ये दोनों ही सात्विक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तब हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में और तत्पश्चात हमारे चित्त में सत्वगुण की प्रधानता हो जाएगी। और जैसे ही जैसे हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में सत्वगुण की प्रधानता हो जाएगी, इसको एकाग्र करने में हमको सहयोग प्राप्त होगा। एकाग्रता की अवस्था में धारणा करने के लिए मैंने बतलाया कि हम या तो शरीर के किसी भाग में, नासिका, जिह्वा आदि पर, अथवा बाहरी साधनों का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि हम किसी गत्ते की तख्ती पर या लकड़ी की तख्ती पर रंग बिरंगे गोले बना करके और उसमें ध्यान को केंद्रित कर, जैसे निशाना लगाने के लिए जो ध्यान बनाया, एक गोला बनाया जाता है, तो बाहर पहले रेड सर्कल होता है, फिर येलो सर्कल होता है, फिर ब्लू सर्कल होता है। इस प्रकार से हम अलग अलग रंगों के द्वारा उसको बना सकते हैं और बाहर से अंदर की ओर ध्यान को केंद्रित करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। अब इसके बाद तत्र, उसमें जिस स्थान में हमने धारणा की थी, जिस विषय पर हमने धारणा की थी, तत्र उसमें प्रत्येकतानता ध्यानम, क्या चित्त को बांधना या प्रत्यय अर्थात ज्ञान वृत्ति की एकतानता, एकाग्रता का बने रहना, वो ध्यान कहलाता है। यानी जिस विषय में हमने धारणा की थी, जिस स्थान पर हमने धारणा की थी, उसमें ही बहुत देर तक चिंतन करते रहना और ध्यान का इधर उधर न जाना, अर्थात हमारी वृत्तियों का डगमगाना न हो, उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। केवल मात्र थोड़े से समय के लिए, 2-5 मिनट के लिए नहीं, अपितु जब कम से कम, मैंने पहले भी आपको बतलाया था, 2.5-3 घड़ी अर्थात 1 घंटा, सवा घंटा, जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को एक देश में केंद्रित करने में समर्थ होता है, तब वो ध्यान की अवस्था कहलाती है। अब इसमें आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका है। ध्यान में किस प्रकार से आप एकाग्रता ला सकते हैं, धारणा में किस प्रकार से एकाग्रता ला सकते हैं, उसका एक तरीका है जो सभी जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो अपनाते हैं। और वो तरीका ये है कि हमें पहले जो हमारे रुचि के विषय हैं, उन रुचि के विषयों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपको बहुत आकर्षित करती है, तो आप सबसे पहले एकाग्रता के लिए आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको यही सावधानी रखनी है कि आपने उसको एक साधन के रूप में ही प्रयोग करना है, उसी में रम करके नहीं रह जाना है। तो इसलिए ये एकाग्रता के लिए आप अपनी चॉइस कर सकते हैं कि आप कहां पर, कौन से विषय में, जैसे किसी विषय में आपको करना है। अब कोई विषय होते हैं जो हमको बहुत पसंद है, वहां पर हमारा कंसंट्रेशन ठीक होता है, तो उस स्थिति में हम उन विषयों का चिंतन कर सकते हैं। सबसे अच्छा विषय तो, सबसे ज्यादा आनंद देने वाला विषय तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा के नाम का जप करना, उसके अर्थों का मन में जाप करना, ये तो सर्वोत्तम विषय है ही है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, वहां आपका मन प्रारंभ में नहीं लगता है, तो आप कुछ समय के लिए जो आपके चॉइस के विषय हैं, उन विषयों का भी प्रयोग एकाग्रता के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत हानि नहीं है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, और उसमें ही, उस ध्यान में ही, जिस ध्यान में आप बैठे हुए हैं पिछले 1 घंटे से, उस ध्यान में ही अर्थमात्र निर्भासम, जब जिस विषय का आप चिंतन कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले बतलाया था एक बार कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये 3 चीजें होती हैं हर वस्तु की। अब आप इसको विस्तार से समझ लीजिए। शब्द, मैंने एक शब्द बोला गौ, गाय,
अब जिसने गाय नहीं देखी है उसको आप गऊ बोलते रहिए, उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्या गऊ? काव क्या शब्द है? गऊ, उसका अर्थ है गाय। शब्द गऊ से गाय का धारण होता है। ये बात किसे समझ में आएगी? जिसने कभी गाय देखी हो। लेकिन जिसने गऊ और गाय का जो स्वरूप है उसको अगर साथ साथ नहीं देखा कि गाय क्या होता है, तो उसके लिए गऊ शब्द क्या है? निरर्थक है। इसका अर्थ उसको समझ में कभी भी नहीं आएगा, और ना ही उसको इस शब्द के विषय में जो ज्ञान है, इसके अर्थ का जो ज्ञान है, वो कभी उत्पन्न होगा। आप उसके सामने गऊ गऊ बोलते रहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर गऊ शब्द तो मैंने ऐसा बोला जो हम सबने सुना हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने हमारे प्रसून अभी फ्रेंच सीख रहे हैं, तो पापिलो अब मैं आपके सामने पापिलो शब्द बोल रहा हूं। अब आप इससे क्या ग्रहण करेंगे? बोलिए, इसका क्या समझ में आया? फ्रेंच में एक शब्द है पापिलो। अब बोलिए आप पापिलो क्या होता है? आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पापिलो होता क्या है। और जब तक आपको पापिलो शब्द के अर्थ को समझा करके और जिस वस्तु को उसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है वो आपके सामने नहीं आएगी, तब तक आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, ये तीन चीजें होती हैं। अब शब्द और ज्ञान जहां पर छूट जाए, यानी हमें शब्द का भी पता है, उसके द्वारा गाय का ग्रहण होता है ये भी पता है, और गाय कौन सा पशु होता है ये भी हमको पता है, लेकिन जिस अवस्था में जाकर के मैं केवल मात्र अर्थ का ही संस्कार अपने मन में रख सकूं, उसका शब्द और ज्ञान मेरे विषय से बाहर हो जाए, उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था का नाम है समाधि, जहां पर उसके अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है, तो सॉरी उसके ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है और उस शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र मैं गऊ का ही ग्रहण कर रहा हूं, मुझे गऊ ही दिखाई दे रही है, ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। तो ये तीन धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है। अब जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या व्यवहार कर रहा है वो आप देख सकते हैं, बाहरी भी, उसका बाहरी स्वरूप है, उसके जीवन में अहिंसा है कि नहीं है आपको पता चल सकता है। वो व्यक्ति सत्य बोलता है या नहीं बोलता है उसका पता चल सकता है। वो व्यक्ति चोरी करता है नहीं करता है पता चल सकता है। वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है नहीं करता है आपको पता चल सकता है। और वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सामान को इकट्ठा करता है या नहीं करता ये भी आपको पता चल सकता है। पवित्रता का आचरण है कि नहीं है पता चल सकता है। संतोषी व्यवहार है कि नहीं है पता चल सकता है। जीवन के कार्यों को करने के लिए आने वाले द्वंद्वों को सहन करता है, उसके द्वारा तप करता है नहीं करता है आपको पता चल सकता है। और वो स्वाध्याय करता है या नहीं करता ये भी पता चल सकता है। और वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपने कर्मों को समर्पित करता है, व्यवहार को समर्पित करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है नहीं करता है ये भी पता चल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जब आंखें बंद करके बैठा है उस समय वो किस विषय की धारणा कर रहा है, वो किसका ध्यान कर रहा है, और वो ध्यान की अवस्था में है या केवल ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा है, या वो समाधि की अवस्था तक पहुंचा है या केवल बोलता है कि मैं समाधि की अवस्था तक पहुंच गया हूं, इसका पता आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि आपको वो विभूतियां खुद प्राप्त न हो जाए। तो इसलिए इनको अंतरंग कहा गया है, और जो बाकी पांच थे उनको बहिरंग कहा गया है। जिनका बाहर से पता चलता है वो बहिरंग है, और जो अंतर में जाकर के ही जिनका पता किया जा सकता है वो अंतरंग। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि, फिर से एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। धारणा का अर्थ है कि किसी एक विषय में या एक स्थान में अपने चित्त को लगा देना। दूसरा, उस चित्त का उसी स्थान पर लंबे समय तक एकाग्रता पूर्वक लगे रहना, और उस लगी हुई अवस्था में जिस शब्द का और जिस ज्ञान का निर्भास हो जाता है, अर्थात जिसकी कोई स्थान नहीं रहता, केवल अर्थ ही जहां पर बाकी बचता है, जहां स्वरूप शून्य की अवस्था आ जाती है, उस अवस्था का नाम जो है वो समाधि। अब ये ध्यान की ही एक विशेष अवस्था है जिसको हम समाधि कहते हैं। यद्यपि ध्यान उस समय विद्यमान रहता है, समाधि की अवस्था में भी जो चल रहा है कंटिन्यूटी है किस चीज की है? ध्यान की। ध्यान की ही कंटिन्यूटी का नाम समाधि है।
तो ध्यान में भी, समाधि में भी ध्यान रहता है, लेकिन जब प्रतीति नहीं होती है तब उस अवस्था को हम समाधि की अवस्था कहते हैं। त्रयम एकत्र संयम, और इन तीनों का यानी धारणा का, ध्यान का और समाधि का एक स्थान पर होना, अर्थात व्यक्ति जब इन तीनों को सिद्ध कर लेता है तो उसका नाम है संयम। अब आजकल लोग जो हैं वो थोड़े से ही विषय में कह देते हैं हम तो बड़े संयमी हैं, लेकिन योग में जाके देखो संयम कहाँ प्राप्त होता है। संयम प्राप्त होता है जब आपका ध्यान और समाधि की अवस्था जब आपको प्राप्त हो जाती है, जब आप जिस विषय पर चाहें उस विषय पर आप चिंतन कर सकते हैं, जिस विषय पर आप चाहें उस विषय का आप ध्यान कर सकते हैं। और यही नहीं, समाधि की अवस्था में, जहां मैंने आपको पहले भी समाधि की अवस्था बतलाया था कि योगी जब समाधि अवस्था में जिस विषय पर विचार करना चाहता है तो उसको परमेश्वर की कृपा से उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। ये समाधि की अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसको संयमी व्यक्ति कहते हैं, वो संयम की अवस्था में होता है। आगे तज्जयात प्रज्ञालोकः, और उस संयम के प्राप्त हो जाने से हमारी जो समाधि प्रज्ञा है वो हमें प्राप्त हो जाती है, वो आलोकित हो जाती है। समाधि प्रज्ञा के आलोक होने से क्या होता है, तस्य भूमिषु विनियोगः, जिन हमने भूमियों की चर्चा की थी, मधुमती आदि, वो भूमियां जो हैं वो उस प्रज्ञा के जागृत हो जाने से योगी को प्राप्त होती हैं। त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, और ये तीनों जो अंतरंग साधन हैं वो पहले वालों की अपेक्षा जो हैं वो कैसे हैं, अंतरंग होने के कारण से ये अंतरंग कहे जाते हैं। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन उसके बावजूद, इसके बावजूद, अंतरंग साधन होने के बावजूद भी जो निर्विकल्प निर्बीज समाधि, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ये तीनों भी बहिरंग हो जाते हैं। रिपीट कर देता हूं इस बात को। समाधि अवस्था के लिए हमारे जो साधन थे, प्रारंभिक 5 साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहरी साधन थे, और धारणा, ध्यान और समाधि ये समापत्ति के लिए अंतरंग साधन थे। कौन सी समापत्ति, जब तक हम समाधि अवस्था में किसी विषय की चर्चा करते हैं, किसी विषय पर विचार करते हैं, यानी जिसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उसमें ये बहिरंग और अंतरंग थे। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में हमारे मन से सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, केवल और केवल संस्कार रूप बीज रह जाते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में ये जो 3 हैं ये भी बाहरी हो जाते हैं, ये भी अंतरंग नहीं रहते। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिंतान्वयः निरोध परिणामः, अर्थात व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का दबना और उभरना जब होता है तब निरोध काल के चित्त का वही क्रम चलता रहता है, यह निरोध परिणाम है। अर्थात जो निरुद्ध अवस्था चित्त की आती है, जहां पर असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में योगी पहुंचता है, साधक पहुंचता है, उस समय में जो संस्कार हैं वो संस्कार ही केवल रहते हैं बीज रूप में, और जो वृत्तियां हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। वहां पर जाकर के जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है वो प्रभाव भी वहां पर समाप्त हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, लेकिन इसे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जितने भी गुण हैं, चाहे वो तमोगुण है, चाहे वो रजोगुण है और चाहे वो सतोगुण है, ये किसका भाग है, प्रकृति का। ये आत्मा का हिस्सा नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है। और जिस समय योगी अर्थात साधक को विवेक ख्याति प्राप्त होती है,
अर्थात जब वो अपने और शरीर के भेद को समझ जाता है। मेन टारगेट क्या है हमारा? विवेक ख्याति प्राप्त करना। मैंने पहले भी कहा था, ये शब्द आपको बार बार दोहराना मिलेगा। विवेक ख्याति का अर्थ होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान हो जाना। मैं प्रकृति नहीं हूं, इसका ज्ञान हो जाना। मैं नाशवान नहीं हूं, इसका ज्ञान हो जाना। मेरा स्वरूप पवित्र है, नित्य है, सदा से है, सदा तक रहेगा, इसका ज्ञान हो जाना। इसको विवेक ख्याति कहा जाता है। और इस विवेक ख्याति के लिए मैंने पहले ही दिन आपको 3 प्रश्न बतलाए थे, जो प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ करने चाहिए, क्योंकि योग के मार्ग पर चलने का जो साधन है वो साधना ही है, और साधना के द्वारा ही आप साधन कर सकते हैं। अगर आप साधन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो आप फिर साधक नहीं बन पाएंगे, और उससे आपको ये विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होगी। मैंने पहले ही दिन आपको 3 प्रश्न बतलाए थे। आप में से कितने लोग उसे प्रतिदिन करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रत्येक को प्रतिदिन वो तीनों प्रश्न अपने आप से करने चाहिए, निश्चित रूप से करने चाहिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में जाकर के आपको विवेक ख्याति प्राप्त करने में सहयोग करेगा। पहला प्रश्न था, मैं कौन हूं? और अपने आप को आप उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देंगे अपने आप को? मैं नाशवान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मैं नाशवान न होकर के सदैव से हूं और सदैव रहूंगा। मुझे न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न दबाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। मैं सब प्रकार से अभेद्य, अकाट्य, अशोष्य और निरंतर रहने वाला हूं। ये अपने आप को समझाइए। यही समझ डेवलप करने के लिए इतने सब साधन हैं। मनुष्य ये जानते हुए भी कि वो ये सब गुणों से युक्त है, फिर भी इसको समझ नहीं पाता, और इसको समझ नहीं पाता, इस कारण से उसको विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है? तो इस संसार में आने का जो मेरा प्रयोजन है वो ये है कि मैं इस संसार में मनुष्य के रूप में इन सब बंधनों से छूटने के लिए आया हूं। कौन से बंधन? जिन बंधनों में मैं अब तक पड़ा हुआ था, नाना प्रकार के शरीरों में आता हुआ, नाना प्रकार की योनियों से, नाना प्रकार के जातियों से घूमता हुआ, आज मैं जो सौभाग्य के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, उदित होने के द्वारा मैं जो मनुष्य के शरीर में पहुंचा हूं, तो अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए, और यही मेरे जीवन का विशेष लक्ष्य है कि मैं अब इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, छूट जाऊं। ये मेरे संसार में आने का प्रयोजन है। और तीसरा, मैं यहां से क्या लेकर जाऊंगा? ये प्रश्न भी अपने आप से रोज करना चाहिए। क्या लेके जाऊंगा? आप लोगों को मैंने कई बार पूछा, आप लोग भी विचार कीजिए, क्या लेकर जा सकते हैं हम यहां से? कुछ भी नहीं लेके जा सकते। कोई भी सांसारिक पदार्थ हम यहां से लेकर के नहीं जा सकते हैं। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे सांसारिक पदार्थ यहीं छूट जाते हैं। यहां तक कि जिसको लेकर के हम पूरी जिंदगी घूमते हैं, वो हमारा ये शरीर भी यहीं पर छूट जाता है। इसको भी हम साथ लेकर के नहीं जा सकते। और किसी पदार्थ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो सदैव आपके साथ में रहता है, जिसकी रक्षा के लिए आप पूरे जीवन प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है, वो भी आपके साथ में जाने वाला नहीं। तो ये विवेक ख्याति की अवस्था है। और जब ये विवेक ख्याति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब साधक ये समझ जाता है कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा होने के कारण से मुझे किसी भी प्रकार के इन बंधनों में, तो इसलिए फिर ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से हमारा जो संबंध है, वो संबंध कैसा हो जाता है? हमारे द्वारा कंट्रोल्ड हो जाता है, हमारा उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। पंडित और जी, नियंत्रण की अवस्था में हम जब चाहें
संबंध को स्थापित कर सकते हैं और हम जब चाहें तब उस संबंध को समाप्त कर सकते हैं। नागेश जी ये एक मिनट खाली, जो तीसरा प्रश्न है उसका एक उत्तर थोड़ा, शरीर तो नहीं लेके जा सकता परंतु क्या लेके जा सकता है? आवाज नहीं आ रही आप। अच्छे कर्म, आपकी आवाज नहीं आ रही। संस्कार ले जा सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जैसे कर्म करेगा वो कर्म उसके पास जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हम कर्म करने के बाद उनके फलों के बंधन में पड़े रहे तो भी हमारा मनुष्य जीवन निष्प्रयोजन हो जाएगा। उसका कारण क्या है? प्रयोजन मैंने पहले बतलाया, छूट जाना प्रयोजन है, पड़े रहना प्रयोजन नहीं है, छूट जाना प्रयोजन है। इसलिए हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम कुछ भी ना लेके जाएं, यानी यहाँ से छूट ही जाए, हमें मुक्ति ही प्राप्त हो जाए, ये प्रयोजन होना चाहिए। हम ऐसे कर्म भी न करने के चक्कर में पड़ जाएं, क्योंकि देखिए आपको एक मंत्र आप लोग रोज पढ़ते हैं यज्ञ के समय पे, हम लोग भी पढ़ते हैं, उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवादमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो हृदयस्याम। हे परमेश्वर, हमें आप बंधनों से मुक्त करो। कौन से बंधनों से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम बंधन कौन से हैं, मध्यम बंधन कौन से हैं और अधम बंधन कौन से, वो समझ लीजिए। जो पाप रूप कर्म के बंधन है वो अधम बंधन है। पैसे के लिए चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, इस प्रकार के कर्मों को करना, ये अधम बंधनों में डालता है। मध्यम बंधन कौन से हैं? जीवन की रक्षा के लिए, परिवार के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारे बंधन है वो क्या है? मध्यम बंधन है। और जो विद्या का, जो ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार हमको हो जाता है, दान का बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है हमको, हमने दान किया, अब हमने दान किया तो सब हमारे हिसाब से चले, है ना। तो ये जो बंधन है ये भी लोकेशणा के बंधन जिसको बोलते हैं, ये लोकेशणा के बंधन भी बंधन ही है, ये भी कोई बहुत आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो यज्ञ में हम ये प्रार्थना करते हैं, वेद का मंत्र परमात्मा से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, आप सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाओ मुझे, केवल मात्र यही नहीं, क्योंकि ये जन्म मुझे अभी मनुष्य के रूप में मिला है, आगे मिला कि नहीं मिला, मुझे तो यही पारी बढ़िया तरीके से खेलनी है। यानी हमारा ये जो मैच है ना, ये फाइनल मैच ही है, इसको ये समझ करके खेलना है। हमें सीरीज नहीं लगानी है कि हम अभी तो 1 2 3 4 5 मैच की सीरीज है, तो हम 5 में से 3 जीत जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, ये वन एंड ओनली नॉकआउट मैच है। ये खेले, जीते तो ठीक और हारे तो फिर से वापस। तो इसलिए प्रयत्न हमारा इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए और इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि हम इसी जीवन में छुटकारा पा सकें। इसलिए निरंतर अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो छूटने में है या हमें बंधनों में डालने में। और ये प्रयत्न जब हमारा हो जाता है, इस प्रकार की विचारधारा जब हमारी हो जाती है और जब हम अपने सही स्वरूप को समझने लग जाते हैं, तब हमारी विवेक ख्याति की अवस्था होती है। इस विवेक ख्याति की अवस्था में हम जिन विषयों पर चिंतन करना चाहते हैं, चेतन जीवात्मा जब चेतन परमात्मा के साथ में बैठ करके और इस सांसारिक ज्ञान विज्ञान को जो परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है, परमात्मा के द्वारा ही जिस संसार की रचना हुई है, उसे जब प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो वो निश्चित रूप से उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका सोर्स दूसरा और कोई नहीं है। अगर मनुष्य अपने साधनों से खोजने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी नहीं खोज पाएगा। कारण ये है कि बाहरी साधनों से केवल बाहरी विषयों के ज्ञान को ही आप खोज सकते हैं, आंतरिक ज्ञान को आप नहीं खोज सकते। आप ये तो पता कर सकते हैं कि पपीते का केमिकल कंपोजिशन क्या है, जब पपीता कच्चा होता है तब उसका कंपोजिशन क्या है, और जब पपीता पक जाता है तब उसका कंपोजिशन क्या है। लेकिन आप ये कभी पता नहीं कर पाएंगे कि पपीते का वो केमिकल कंपोजिशन कहाँ से शुरू होता है और कैसे परिवर्तित होता है। ये प्रक्रिया, ये विज्ञान केवल और केवल अगर कोई जानता है तो वो परमात्मा ही जानता है। ये उसकी सृष्टि है और इसीलिए उसको अपने विषयों का यथावत ज्ञान है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो योगी है वो अपने ठीक ठीक स्वरूप को समझता हुआ अपने गुणात्मक स्वरूप से निकल करके
और अपना जो आत्म रूप है, स्वरूप जिसको बोलते हैं, ठीक ठीक रूप जो है, उसको जान करके और फिर प्रयत्नशील होता है संयम के लिए, तो ये धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा संयम की अवस्था तक पहुंचना, ये योग की एक और ऊंची श्रेणी है, जिसके विषय में आज हमने चर्चा की। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।